नागपुर से कांग्रेस अपने स्थापना दिवस का बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर कर रही है। सोनिया और प्रियंका की बात आपने बताई दी, ये 2024 के लिए बहुत बड़ी बात है। और राहुल पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में सोनिया गांधी का संबोधन होना था, लेकिन अब चूंकि उनकी तबीयत खराब है तो वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई हैं। कुछ QR कोड्स भी वहां पर हैं जहां पर डोनेट किया जा सकता है, और भी बहुत कुछ वहां पर नजर आ रहा है। कुछ इस तरह से QR कोड वहां पर नजर आ रहे हैं जो चर्चा का विषय है। कांग्रेस की ये रैली चर्चा का विषय तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये QR कोड भी चर्चा का विषय है। कांग्रेस का वो कैंपेन सब याद करें जिसमें उन्होंने जो है पैसा एकत्रित करने की कोशिशें की, लेकिन अभी हैं तैयार हम, इस रैली का नाम दिया गया है। और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर बड़ी संख्या में एकत्रित हो भी रहे हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के दिग्गज पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी जब पहुंचे। और ये जब राहुल गांधी पहुंचे तो वहां पर बाहर, एयरपोर्ट के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। और अब आप इन तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए, और कार्यक्रम स्थल पर राहुल गांधी अभी नागपुर पहुंच गए हैं। तो आज सोनिया गांधी की जगह संबोधन किसका होगा, अब देखने वाली बात होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन होगा या राहुल गांधी भी बोलेंगे, और क्या बोलते हैं। क्योंकि स्थापना दिवस का मौका है, एक बड़ा मौका होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। और सबसे पुरानी पार्टी 138वां स्थापना दिवस आज अपना कांग्रेस पार्टी मना रही है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हैं। मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्तफा, कितनी बड़ी रैली, कितना बड़ा दिन कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि आज स्थापना दिवस समारोह मना रही है, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, 2024 की तैयारी है। जी बिल्कुल, 2024 के ठीक पहले पहला कार्यक्रम नागपुर से कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। फाउंडेशन डे का ये उत्सव है, आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले स्टेज दिखाते हैं। 3 स्टेजेस जो है यहाँ पर बनाए गए हैं प्रमुख नेताओं के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, एमपीज के लिए। ये सेंटर स्टेज है AICC CWC के लिए दूसरा, और महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता है उनके लिए अलग एक स्टेज बनाया गया। ऐसे 3 स्टेज का ये फ्रंट एरिया है। तो अब पीछे आपको पैन करके अब दिखाएंगे कि किस तरह से लोग जो हैं वो जुड़ना शुरू हो गए, क्योंकि अपेक्षा ये है कि कांग्रेस के सभी जो कार्यकर्ता है देश भर से वो यहाँ पर आना शुरू करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि पीछे थोड़ी गर्दी जो है वो अब दिखाई दे रही है, सीटें जो है वो फुल हो रही है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप कह सकते हैं कार्यकर्ताओं के लिए वो यही रहेगा कि 2024 के लिए उनके नेता उनको क्या संदेश दे रहे हैं। इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये बात तो साफ है, लेकिन क्या कोई PM फेस होगा, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, और साथ ही साथ एजेंडा क्या होगा। राम मंदिर के ऊपर अगर आप देखें, सैम पित्रोदा का पिछले दिनों बयान आया जिससे फिर से एक बार कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दी। तो सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच की लड़ाई, क्या महंगाई, और इन विषयों पर ये चुनाव लड़े जाएंगे। ये सारी चीजें जो है आप कह सकते हैं जब संबोधन किया जाएगा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, खासकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी तरफ से जब ये संबोधन होगा तब कार्यकर्ताओं को वो एक लक्ष्य दिखाई देगा, एक ऊर्जा दिखाई देगी। पिछले दिनों में जो चुनाव 3 स्टेट के चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद एक सेटबैक कांग्रेस के कार्यकर्ता को बिल्कुल है। बिल्कुल दिखता है कि EVM को हम आते हैं दोबारा हमारे संवाददाता के पास आगे चलेंगे, लेकिन हम ग्राफिक्स के जरिए भी यहाँ पर बताएं कि इस रैली का महत्व क्या है जो आपने पूछा था। और कांग्रेस के सभी बड़े नेता जो हैं वो स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल सही जी। देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। ये पहला मंच जिस पर हम ये जानकारी दे रहे हैं, जबकि दूसरा मंच कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के लिए तैयार किया गया है। तीसरा मंच CWC के सदस्यों के लिए तैयार है, यानी कि 3-3 मंच पूरी तरह से तैयार है, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं सही जी। लेकिन इसमें क्या खास बात है और क्या नाम दिया गया, दर्शकों को अपडेट करिए आप। हैं तैयार हम, शक्ति प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में सहयोगी दलों को, वो जो इंडिया गठबंधन है उसके नेता नदारद हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस का स्थापना दिवस है तो कांग्रेस के लोग होंगे, लेकिन अगर आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे तो मैदान की क्षमता आप बताइए। 125 एकड़ मैदान की क्षमता है, यानी कि 1 लाख कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके पहुंचने की पूरी तैयारी के मद्देनजर इतनी जमीन वहां पर तैयार की गई है और मंच लगाया गया है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर जब पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, अशोक चौहान की हम बात करें, महाराष्ट्र की, आप सुनिए।
कांग्रेस को लेकर सीट शेयरिंग की बातचीत शुरू हो चुकी है और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मौजूद है। महाराष्ट्र का हिस्सा बहुत बड़ा इसमें होगा क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा उस पर ज्यादा ध्यान होगा। अशोक जी, आप दिल्ली जाएंगे, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। शिवसेना दावा कर रही है 23 सीटें हमारी होनी चाहिए, प्रकाश अंबेडकर को साथ में लेने की बातचीत हो रही है। ऐसे में कांग्रेस को अपना स्कोप कितना दिखता है? हर पार्टी की उम्मीद है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और सबकी अगर टोटल लगाई जाएगी तो 48 के ऊपर चले जाएगी वो। तो सवाल ये है कि इतना तो पॉसिबल चाहते हुए भी नहीं हो सकता है। हाँ, जितना जहां संभव है उसी पे ध्यान देना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि जहां पर सभी मिलकर कहां पर जीतने की संभावना अधिक है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। बाकी सीटों पर हम लोग बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, विचार विमर्श हो सकता है। लेकिन कितनी सीटें आपको लगता है कि या कब तक सीट शेयरिंग फाइनल हो सकती है? देखिए कि ये शुरुआत तो अच्छी रहेगी कल और मुझे लगता नहीं कि इसमें अधिक वक्त जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि एक निश्चित समय में जल्द से जल्द, ताकि हर पार्टी को अपने काम को लगने को आसानी होगी, ये हमारी कोशिश है। प्रकाश अंबेडकर को साथ में लेने को लेकर बातचीत मेरी व्यक्तिगत तौर पर जरूर इच्छा है, कई बार मेरी उनसे बात हुई है, तो निश्चित तौर पर उनको भी साथ लेने का हमारा प्रयास है। वो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा उम्मीद है मुझे। तो कांग्रेस का ये बड़ा कार्यक्रम और इसी विषय पर हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने संजय निरुपम से भी खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। सरकार की तरफ से राम जन्मभूमि का मुद्दा अब जो है एक अगले महीने भर तक बड़े बड़े प्रोग्राम्स रखे गए। कल भी प्रधानमंत्री वहां पर अयोध्या जा रहे हैं, तमाम मीडिया वहां पर पहुंच चुकी है, अलग अलग क्षेत्रों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य है वो वहां पर पहुंचेंगे। एक बड़ा सेलिब्रेशन होगा राम जन्मभूमि में, राम मंदिर के उद्घाटन का, उनके प्रतिष्ठापना का एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया जा रहा है। उसको आप किस तरीके से काउंटर करेंगे? आप इस पूरे मामले को कितना भी रिलीजियस मामला करार दें, लेकिन फिर भी यह राजनीतिक मुद्दा था बीजेपी के लिए, और इस राजनीतिक मुद्दे को आप किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं? नहीं, राम को काउंटर करने की जरूरत ही नहीं है। राम तो हम सबके हैं, राम इस देश के प्राण हैं और राम जी का मंदिर एक भव्य मंदिर बने, इस देश के हर व्यक्ति, हर हिंदू की अपेक्षा थी, आकांक्षा थी। तो ऐसे में राम मंदिर के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। हाँ, राम के नाम पे वोट मांगने की पॉलिटिक्स न हो तो बेहतर होगा। निश्चित तौर पर राम मंदिर का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश होगी। हमको कोई राम मंदिर का विरोध नहीं करना, हमको वो होगा, वो कहा जा रहा है, जिस तरीके से पेश किया जा रहा है वो तो होगा। आपको भी पता है कि चुनाव के पहले ये हो रहा है, तो वो होगा जरूर। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको करना है करते रहें, लेकिन अंततः राम के नाम पे जो वोट मांगने वाले लोग हैं उन लोगों से हमारा सवाल ये रहेगा कि भाई इस देश में जो भुखमरी बढ़ी है, इस देश में जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों की दुश्वारियां बढ़ी हैं, उनको दूर करने के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है? ये प्लान जब तक लेके नहीं आते तब तक मुझे नहीं लगता कि चुनाव का एजेंडा सेट होगा। चुनाव का एजेंडा लोगों के प्रश्नों पर सेट होगा, चुनाव का एजेंडा लोगों के मुद्दों पे सेट होगा। चुनाव का एजेंडा राम मंदिर के ऊपर सेट नहीं होना चाहिए। 2024 की पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, लेकिन न्याय यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस आमने सामने, किसकी क्या प्रतिक्रिया है, किसका क्या कहना है, ये आपको हम सुनवाएंगे भी और दिखाएंगे भी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। अब यह यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसमें हमें क्या मतलब? वो न्याय यात्रा निकालें, पार्थ यात्रा निकालें, ज्ञान यात्रा निकालें, ये जो यात्रा निकालना हो वो यात्रा निकाल लें। अच्छा हो ज्ञान यात्रा निकाल लें। अब उनकी उम्र यात्रा करने की ही है, ना तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला, ना उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है। आज गरीब तबके को, पिछड़े तबके को, अनुसूचित जात को, या जो सवर्णों में गरीब तबका है,
उसको न्याय नहीं मिल रहा है, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, आम आदमी। अब यहाँ नागपुर में तो कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है, शक्ति प्रदर्शन कर रही है।